जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई ऐसा भयंकर जहर सामने आ जाए जो पूरी की पूरी सृष्टि को ही निगलने वाला हो, तो यह ब्रह्मांड आखिर कैसे बचेगा? तीनों लोगों को उस विनाशकारी हलाहल विष से कैसे बचाया गया था? खैर, इस महासंकट के क्लाइमैक्स पर पहुंचने से पहले आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो चलिए इस कहानी की जड़ों में चलते हैं। स्वर्ग में संकट, यानी देवराज इंद्र का पतन। सारी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी पर विनाशकारी भूल से। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर शान से सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मिले शक्तिशाली मुनि दुर्वासा। मुनि ने सम्मान के तौर पर इंद्र को एक विशेष फूलों की माला दी, लेकिन इंद्र ने अनजाने में उस माला को हाथी की सूंड पर रख दिया और हाथी ने उसे जमीन पर फेंक दिया। बस फिर क्या था? ये अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने एक ऐसा भयंकर श्राप दे डाला जिसने देवताओं से उनकी सारी ऊर्जा, शक्ति और सौभाग्य ही छीन लिया। उस श्राप का असर एकदम भयानक। देवताओं की सारे दिव्य शक्तियां एक झटके में चली गईं और जाहिर है इसका पूरा फायदा उठाया दानवों ने। दानवराज बलि ने तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमा लिया। स्वर्ग पर जैसे संकट के काले बादल छा गए। हारकर पूरी तरह से बेबस और निराश देवता मदद की गुहार लेकर सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। अब आता है इस महाकाव्य का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, महामंथन की वो ऐतिहासिक तैयारी। भगवान विष्णु का मास्टर प्लान एकदम क्लियर था। क्षीर सागर को मथना होगा, पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। देवताओं को अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन यानी दानवों के साथ एक कूटनीतिक समझौता करना पड़ा। शर्त ये थी कि दोनों मिलकर समुद्र मथेंगे और जो भी अमृता का अमृत निकलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। हालांकि विष्णु जी ने देवताओं को सीक्रेटली आश्वस्त कर दिया था कि टेंशन मत लो, अंत में अमृत तुम्हें ही मिलेगा। अब आप खुद इमेजिन कीजिए इस ब्रह्मांडीय मंथन के लिए किस लेवल की इंजीनियरिंग लगी होगी। ये कोई मजाक नहीं था। मथानी के रूप में विशाल मंद्राचल पर्वत को उखाड़ा गया, रस्सी के रूप में नागराज वासुकी को लपेटा गया, लेकिन भाई पर्वत इतना भारी था कि वो सागर में सीधा डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म यानी एक विशाल कछुए का अवतार लिया और उस पूरे पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया ताकि वो डूबे नहीं। यहीं पर विष्णु जी की चतुराई काम आई। दानवों का अहंकार बहुत बड़ा था, तो उन्होंने नागराज वासुकी का सिर पकड़ने की जिद की। देवताओं ने चुपचाप पूंछ पकड़ ली। इसका नतीजा ये हुआ कि मंथन के दौरान जब वासुकी के मुख से विषैली गैसें और आग निकलने लगी, तो उसका सीधा और भयानक असर सीधे उन घमंडी दानवों पर ही पड़ा। और अब हम पहुंचते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर, हलाहल और नीलकंठ का वो सबसे महान त्याग। मंथन शुरू हुआ, पर अमृत से पहले कुछ ऐसा निकला जिसने तीनों लोकों की रूह कंपा दी। हलाहल ये कोई आम जहर नहीं था, ये ब्रह्मांड का सबसे विषैला, सबसे खतरनाक जहर था। इसके निकलते ही समुद्र की लहरें प्रलय की तरह उठने लगी और इसकी ज्वाला से देवता और दानव दोनों का दम घुटने लगा। पूरी की पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर आ खड़ी ही थी। आज के आधुनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स और एनसाइक्लोपीडियाज भी इस लौकिक जहर की भयावहता को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। हलाहल के डर से हर तरफ हाहाकार मच गया था और सभी अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर देवों के देव महादेव की शरण में भाग। जब सारे रास्ते बंद हो गए और कोई उम्मीद नहीं बची, तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने बिना एक पल की भी देरी किए उस प्रलयंकारी हलाहल को अपने हाथों में उठाया और पी गए। लेकिन तभी संसार की रक्षा करने और उस भयानक जहर को उनके शरीर में फैलने से रोकने के लिए माता पार्वती ने शिवजी का कंठ कसकर पकड़ लिया। जहर उनके गले में ही रुक गया। उसी भयानक जहर की वजह से महादेव का कंठ हमेशा हमेशा के लिए नीला पड़ गया और बस इसी निस्वार्थ त्याग के कारण उन्हें एक नया और अत्यंत पवित्र नाम मिला, नीलकंठ। नीलकंठ महादेव का ये रूप ब्रह्मांड में परम रक्षा और करुणा का एक शाश्वत प्रतीक बन गया। खैर, इस प्रलय के टलने के बाद सागर से निकले वो 14 अनमोल रत्न और अंततः अमृत। मंथन से पूरे 14 अनमोल रत्न निकले
और क्या कमाल की चीजें थी वो। देवियां प्रकट हुईं, जिनमें से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना। कामधेनु और ऐरावत जैसे अलौकिक पशु निकले। कल्प वृक्ष और कौस्तुभ मणि जैसी बेशकीमती चीजें प्रकट हुईं और भगवान शिव ने अपने श्रृंगार के लिए उस पवित्र अर्धचंद्र को ग्रहण किया। और आखिर में आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी वो कलश लेकर प्रकट हुए जिसके लिए ये पूरी जद्दोजहद हो रही थी, अमृत कलश। लेकिन भाई, जैसे ही अमृत दिखा, दानवों ने अपना सारा एग्रीमेंट तोड़ दिया और तुरंत कलश छीन लिया। इस भयंकर टेंशन को शांत करने के लिए भगवान विष्णु को एक बार फिर बीच में आना पड़ा और उन्होंने एक बेहद सुंदर और मनमोहक रूप धारण किया, जिसे हम मोहिनी अवतार कहते हैं। एक और बहुत दिलचस्प बात, यहीं से सूर्य और चंद्र ग्रहण की वो मशहूर पौराणिक कथा भी शुरू होती है। मोहिनी के रूप में विष्णु जी जब देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तो स्वरभानु नाम का एक दानव चुपके से वेश बदलकर देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रदेव ने उसे तुरंत पहचान लिया। फिर क्या था, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया। यही कटा हुआ सिर राहु और धड़ केतु बना, जो आज भी ग्रहण का कारण माने जाते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये महाकाव्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। कंबोडिया के मशहूर अंकोर वाट मंदिर के पूर्वी गलियारे में इस पूरी घटना को पत्थरों पर बड़ी ही बारीकी से उकेरा गया है। वहां 88 दानव और 92 देवता समुद्र मंथन करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। ये इस कथा की ऐतिहासिक और ग्लोबल पहुंच का बहुत बड़ा सबूत है। तो इस पूरी घटना का असली मतलब क्या है, आइए समझते हैं इस मंथन का गहरा दर्शन। देखिए, समुद्र मंथन सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, ये असल में अच्छाई और बुराई के बीच चलने वाले उस शाश्वत संघर्ष का रूपक है जो हमारे भीतर भी चलता है। इसमें निकलने वाला हलाहल विष उन कठिनाइयों और परीक्षाओं को दर्शाता है जिनका सामना हमें सत्य और संतुलन पाने की राह में करना ही पड़ता है। और अमृत, वो उस असीम शांति और आत्मज्ञान का अंतिम पुरस्कार है। आपने हिंदी की वो मशहूर और गहरी कहावत तो सुनी ही होगी, अमृत पाने से पहले विष पीना पड़ता है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जीवन में बिना भारी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किए आप कभी भी सच्ची सफलता या परम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। महादेव का उदाहरण हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। सच्ची महानता सिर्फ ताकत दिखाने या संसार से कुछ हासिल करने में नहीं है। महानता तो इसमें है कि आप दूसरों के दुखों को, संसार की पीड़ाओं को अपने भीतर समाहित कर लें और फिर भी अंदर से पूरी तरह शांत और स्थिर रहें। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज की इस तेज तर्रार और उथल-पुथल भरी दुनिया में वो हलाहल क्या है जिसे समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी को स्वेच्छा से पीना चाहिए? क्या हम आज के दुनिया में नीलकंठ जैसी निस्वार्थ